हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की घटनाएं क्या हैं, उसको विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। जिस तरह से हम डेली दिवस के क्वेश्चन शामिल करके रखते थे उसी तरह आज भी शामिल किए हुए हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, इसको याद रखना। अब इसको विस्तार रूप से देखते हैं। हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, इनको याद रखना, ताकि युद्ध में या हिंसा के कारण अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों की कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है या वैश्विक पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को बात कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी की बात करते हैं तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये सब हमारे जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज है जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन किया गया? तो यह तेलंगाना में किया गया। अब तेलंगाना की बात आई है तो इसके बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेंगे तेलंगाना की कैपिटल के बारे में, तो हैदराबाद है। वहाँ के CM की बात करेंगे तो रेवन्नाथ रेड्डी है वहाँ पर। गवर्नर की बात करेंगे जिष्णुदेव वर्मा है वहाँ पर गवर्नर, इनको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त कर दिया। इनको ये जरूर याद रख लेना क्योंकि ये पहली महिला पश्चिम बंगाल की सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। अन्य फैक्ट की बात कर लेते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, इनको याद रखना। नए साल से पहले राज्य प्रशासनिक ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव की है इन्होंने। 1994 की IAS बैच है। 1994 बैच की IAS अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया, इनको याद रखना। अगले घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारा क्या है? हाल ही में किसने खतबात ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक विमोचन किया? तो यह धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है, इनको जरूर याद रखना पुस्तक की। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? PS गिरीशा जी को नियुक्त किया गया, इनको जरूर याद रखना क्योंकि ये बेंगलुरु के रेशम बोर्ड के वित्त महानिदेशक हैं, इनको जरूर याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में 4 जनवरी 2026 को किस देश ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो यह म्यांमार ने मनाया अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में कहा अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया? तो इसको याद रखना, कर्नाटक में यह देखा गया है क्योंकि एक दुर्लभ प्रजाति की है, इसको याद रखना। अब बात आई है कर्नाटक का, तो कर्नाटक के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल की बात करेंगे तो बेंगलुरु है। CM की बात करेंगे सिद्धारामनाथ है वहाँ पे। गवर्नर की बात करेंगे थावर चंद गहलोत है वहाँ पर। लोकसभा सीट की बात करेंगे तो 28 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे तो 12 है। और विधानसभा की सीट की बात करेंगे तो 224 है कर्नाटक का, इसको जरूर याद रखना। मैच द फॉलोइंग में बार बार रिपीट किया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य का लिंगानुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया? इससे पहले कितना था? 910 था। अब कितना हो गया? 923 हो गया, तो 13 अंकों की वृद्धि देखी गई है हरियाणा में ये। अब बात आई है हरियाणा के, तो हरियाणा के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल की बात करेंगे तो चंडीगढ़ है। CM की बात करेंगे नायब सिंह सैनी है। गवर्नर की बात करेंगे प्रोफेसर असीम कुमार है। लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 10 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे 5 है। विधानसभा सीट की बात कर लेंगे तो 90 है, तो इनको जरूर याद रखना। सभी राज्यों के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट याद कर लीजिए। CM कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है, इन सभी को तैयार कर लिए। वनडे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे UPP या फिर SSC रेलवे, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये सब फैक्ट। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग को प्रसारण का रोक लगा दिया? तो ये बांग्लादेश ने लगा दिया रोक। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? तो ये वाराणसी में किया। इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, इसको याद रखना।
अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या, हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया? तो ये गोवा का कुशावती तीसरा जिला बना है, इनको जरूर याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक जी को नियुक्त किया गया, इनको जरूर याद रखना। अभी पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।